अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद उमर, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची से। आज हमारे साथ मौजूद हैं राना अदनान मुदस्सिर साहब, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के चेयरमैन। अस्सलाम वालेकुम अदनान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज हमारा ये जो सेगमेंट है, वीडियो सेगमेंट, इसके अंदर हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। वो बेसिकली हमारे क्लाइंट्स के क्वेश्चन हैं कि उनको हम किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, उनका क्या सोल्यूशन निकल सकता है हमारे लिए। तो हम ये आज क्वेश्चंस करेंगे, इनके सोल्यूशंस लेंगे। अच्छा, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने क्लाइंट के उन क्वेश्चंस के हवाले से जिनकी इस टाइम प्रॉपर्टी बहरिया टाउन कराची के अंदर स्टक हो चुकी है। वो ना सिर्फ बहरिया की प्रॉपर्टी जिसमें डिस्प्यूट लैंड आ जाती है, बिल्डर्स के हवाले से भी जिन्होंने बुकिंग करवाई और वो बुकिंग जो है इस टाइम अगर हम देखते हैं तो वो प्रोजेक्ट हमें नहीं मिल रहा किसी भी स्टेज पे, या फिर वहाँ पे काम नहीं स्टार्ट हो रहा। अच्छा देखिए उमर, आपके इस सवाल के दो पोर्शंस में मैं आंसर कर लेता हूँ हमारे नाज़रीन को मुखातिब करके। नाज़रीन, इसमें देखें दो पोर्शन है उमर भाई के सवाल में कि एक तो वो लोग हैं जिन लोगों के बहरिया टाउन कराची ने ही प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं की, आउट ऑफ बाउंड्री वॉल प्लॉट चले गए, या कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो प्रीसिंक्ट 23 ए के विलास कह लें, या 125 गज या 250 गज की वो फाइल्स जो प्रीसिंक्ट 29 ए बी सी डी या प्रीसिंक्ट 62 वगैरह में चली गई थी, जो अनबैलेट भी आज तक भी मौजूद हैं। तो इस तरह के जो केसेस हैं, इनके लिए तो बहरिया टाउन ने बड़ी दफ़ा सॉल्यूशंस दिए थे, लेकिन लोगों ने अडॉप्ट नहीं किया कुछ लोगों ने। विलास के केस में इन लोगों को रिफंड की बात भी की गई और फिर रिप्लेस की ऑप्शन भी दी थी। फिर रिप्लेस में अपार्टमेंट रिप्लेस करने के लिए भी ऑप्शन दिया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने खैर अवेल की है ये अपॉर्चुनिटी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने नहीं की कि हमें विला ही चाहिए। वो लोग शायद आज भी वेट कर रहे हैं और बहरिया ने शायद वेट करवाया, और प्रॉपर कब तक देते हैं इसके लिए भी हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। अब बात आती है कि उन लोगों की जिनके पास प्लॉट्स वगैरह थे और उनकी आउट ऑफ बाउंड्री वॉल चले गई, उन लोगों को बहरिया ने एक तो रिफंड का कहा, फिर एडजस्टमेंट का भी कहा कि आप लोग डिफरेंट प्रीसिंक्ट में, हमारी अगर मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं तो आप लोग उससे मर्ज कर लें। और फिर दूसरी दफ़ा ये भी कहा कि आप लोग बहरिया हमें पेमेंट जो रेस्ट ऑफ अमाउंट है वो पे कर दें, हम आपको कहीं ना कहीं अलॉट करते हैं, लेकिन अलॉट करने के लिए कोई प्रॉपर वो जगह नहीं बताई गई थी। तो लिहाजा इसके बाद मैं जो अगली बात करता हूँ, बिल्डर्स, ये दूसरा सेगमेंट है ये अहम है। जो बिल्डर्स का है। बिल्डर्स के लिए तो मैं बड़ा क्लियर हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो बिल्डर्स मौके पे काम कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, आप लोगों ने उनके साथ अपना कंटिन्यू रखना है प्रोसेस। ठीक है, यानी आप इंस्टॉलमेंट भी पे करते जाएं, डिगिंग अमाउंट भी दें, और भी जितनी आपकी पेंडिंग अमाउंट्स हैं उसको पे करें और आगे निकलें। जिन लोगों ने अभी तक काम शुरू नहीं किया या जो डिले करते जा रहे हैं, अपनी कमिटमेंट को लेके पूरा नहीं कर रहे, तो उनके बारे में आप लोगों को लाजमी सोचना चाहिए कि ऐसे लोग, ऐसे जो बिल्डर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। वो आप लोगों का पैसा आपके ही प्रोजेक्ट पे लगा रहे हैं, या आपका पैसा, कराची का पैसा उठ के हैदराबाद चला जाता है, हैदराबाद का उठ के दुबई चला जाता है, दुबई से पंजाब में चला जाता है, पंजाब से इस्लामाबाद में चला जाता है, या क्या हो रहा है। ठीक है, इन चीजों पे कड़ी नजर रखने की जरूरत है। इसके ऊपर बेसिक रिसर्च चाहिए कि बिल्डर जो है वो रेप्यूटेड बिल्डर हैं या नहीं है। देखिए उमर, हर वो शख्स अपने आप के अपने नाम के साथ बिल्डर लगा लेता है जो 125 गज का कमर्शियल प्लॉट के ऊपर बिल्डिंग बना रहा है, या कोई 8000 गज के कमर्शियल प्लॉट के ऊपर बिल्डिंग बना रहा है। सारे अपने आप को कहते बिल्डर ही हैं, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस, प्रोग्रेस एंड द एंड रिजल्ट, कि वहां पे लोगों ने काम क्या किया है। अब मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कराची शहर से आए, उन्होंने आके बड़े कम टाइम में अपना बड़ा अच्छा नाम बनाया, और ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन लोगों ने सिर्फ प्लॉट के पूरे पैसे भी नहीं दिए थे और प्रोजेक्ट सेल करने के लिए पूरी जबरदस्त मार्केटिंग करके अपने प्रोजेक्ट भी सेल किए हुए, आज मौके पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अच्छा चले, एक तो ये क्वेश्चन हो गया, क्या अभी इस टाइम जो प्रीवियस बहरिया ने कुछ डील दी थी कि आप अपनी यहाँ पे फाइल एडजस्ट करवा लें या आप कुछ और चीज दे लें, क्या ये अभी भी एग्जिस्ट करती हैं ऑप्शंस या नहीं करती? अच्छा देखिए, बहरिया ने अभी रिफंड वगैरह के तो काउंटर बंद हो चुके हैं, ठीक है, और रिप्लेस वगैरह की भी अभी नहीं है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों में जब दिया हुआ था तो वो तो मुझे याद है। और फिर जमात इस्लामी को इन्वॉल्व करके भी रिफंड अप्लाई किया गया, लोगों ने रिफंड लिया, वो मेरे ख्याल में प्रीवियस चेक्स थे और सारी चीजें हुई। लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि ऐसा बहरिया ने ऑफिशियली कुछ नहीं दिया, लेकिन आई कैन सजेस्ट कि अभी भी हम लोग भी सजेस्ट कर रहे हैं और ये मर्जिंग कर रहे हैं, और मार्केट में और भी बहुत सारे लोग हैं जो एडजस्टमेंट, स्वैपिंग और ये सारा सिलसिला कर रहे हैं। इसमें टीम पीपीएल आपको सबसे ज़्यादा एक्टिव इसलिए नज़र आएगी क्योंकि हम लोग जो है अपना वो जिसे कहते हैं कैनवस बड़ा कर चुके हैं। हम लोग गवादर से लेके
बैरिया टाउन लाहौर हो, बैरिया टाउन रावलपिंडी हो, DHA कराची हो या DHA लाहौर हो, और फिर हैदराबाद से लेके लाहौर तक की प्रॉपर्टीज में हम कहीं ना कहीं एडजस्ट करते जा रहे हैं। यानी उसमें ये कह लें कि बार्टर सिस्टम भी चल रहा है, स्वैपिंग चल रही है, क्योंकि आज कैश फ्लो मार्केट में नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी प्रॉपर्टी सक्खर में थी, वो बैरिया टाउन शिफ्ट होना चाहते थे, हमने उनको करवाया। हमने वहाँ की प्रॉपर्टी ली और यहाँ के बिल्डर इन्वेस्टर या उनको इन्वॉल्व करके जब 1-to-1 मीटिंग होती है तो फिर कोई ना कोई प्रॉपर्टी का सोल्यूशन निकल आता है। तो इस तरह की चीज़ों पे हमने काफ़ी काम किया। अच्छा, ये तो एक अलग सेगमेंट हो गया। हमने प्रीवियस जो डील्स की कि हम बाहर की सिटी की प्रॉपर्टीज को भी यहाँ पे वेलकम कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए क्या सोल्यूशन है जिन्होंने प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के अंदर बुकिंग करवाई है? और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो बेशुमार ऐसे क्लाइंट हैं, जिस तरह अगर हम बैरिया के अंदर देख रहे थे तो इसी तरह यहाँ बेशुमार क्लाइंट्स हैं जो इस टाइम बिल्कुल जीरो में फॉल कर रहे हैं। उनकी प्रॉपर्टी की वर्थ इस टाइम माइनस के अंदर ही है और बिल्डर्स जो है उनका कोई पता नहीं है। तो उनके लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन है कि हम उसको क्या कर सकते हैं? उमर, आपका बड़ा टफ सवाल है और मुझे ये लगता है कि सारी चीज़ों के सोल्यूशन PPL के पास या मेरे पास नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बैरिया टाउन मैनेजमेंट के करने वाली हैं और फिर डीलर्स कमेटी बनी हुई है। अगर कोई बिल्डर बिल्कुल ही आपकी अमाउंट लेके बैठ गया, स्टक करके बैठ गया और ना काम कर रहे हैं, ना रिफंड कर रहे हैं, ना आगे ना पीछे किसी तरफ भी आपको नहीं जाने दे रहे, और वो आपकी इन्वेस्टमेंट को भी वहाँ से वे आउट नहीं दे रहे निकालने का, तो मेरा ख्याल है कि बैरिया टाउन ने डीलर एंड बिल्डर एसोसिएशंस भी बनाई हुई हैं। फिर बैरिया टाउन के अंदर भी हेड ऑफिस में भी आप लोग कंप्लेन लेके जा सकते हैं, ईमेल्स हैं, हेल्पलाइन पे कॉल करें। बैरिया टाउन के बहुत सारे लोग आपको वेलकम करते हैं जो सेल्स एंड मार्केटिंग के हैं, उनको जाके इनके सीनियर्स को कंप्लेन भी की जा सकती है। अच्छा, इसके बाद मैं कहता हूँ ये सारा प्रोसेस हो गया, लिटिगेशन में बातें जाएंगी, थाना कोर्ट कचहरी और ये सारी बातें होंगी, ये लंबा प्रोसेस है। फिर जो कस्टमर बेचारे हमारे शरीफ आदमी जो आप ये कह लें कि ओवरसीज भी हैं या यहाँ के लोकल लोग भी हैं, जिन लोगों ने इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट किया, आज वो ऐसे झंझट में भी नहीं जाना चाहते, उन लोगों के लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोगों को चाहिए, आज मार्केट वर्स्ट सिनेरियो में थी और फिर अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ आ रही है। आज हमारे पास वो टाइम मौजूद है कि जिसमें ग्रे स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स हों, रेडी बिल्डिंग्स हों, हमारे पास वो भी इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक मौजूद हैं और हम आपकी प्रॉपर्टीज़ को एडजस्ट भी कर रहे हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं कि जो बिल्डर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे, अगर उनकी फाइल्स आप लोग लेके आते हैं तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल उन बिल्डर्स को कांटेक्ट में लेके सबसे पहले तो उनके साथ सेटिंग करने की कोशिश करते हैं, या आप लोग खुद भी सेटिंग कर सकते हैं कि किस तरह से आप लोग वहाँ से निकलेंगे, आप रिफंड क्लेम करेंगे या किस तरह से टाइम कमिटमेंट लेंगे, या उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं हम अपने दूसरे इन्वेस्टर्स को या कस्टमर्स को भी दे देते हैं। और फिर आपके पास जो नई ऑप्शंस हैं, ऐसे बिल्डर्स की ऑप्शन जिसमें मैं नाम लेके 3-4-5 ऑप्शन उम्र दे देता हूँ। मिडवे रेजिडेंसी के नाम से है हमारे पास बिल्डिंग, जिसमें चंद एक यूनिट पड़े हुए हैं अपार्टमेंट की शक्ल में और शॉप्स की शक्ल में। उसमें हम आपको कोई साल, 1.5 साल या 2 साल का पेमेंट प्लान कस्टमाइज किस्म का बना देंगे। कैलिफोर्निया के प्रोजेक्ट हैं टेक मॉल, BT की होलसेल मार्केट और डॉक्टर प्लाजा, और इसी तरह जो ये लेक व्यू अपार्टमेंट है, इसमें भी हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। हम इसमें आपको एडजस्टमेंट और मर्जिंग की ऑप्शन देते हैं, हम इसमें बहुत सारी ऑप्शंस को मर्ज कर सकते हैं। और इसी तरह अबुल कासिम के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में भी हमारे कस्टमर के डेटाबेस है। अबुल कासिम ऑफिशियली किसी भी फाइल को एडजस्ट नहीं करेगा, लेकिन हमारे पास हमारे कस्टमर्स का ऐसा डेटाबेस है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर के अपार्टमेंट्स भी हैं, हमारे पास शॉप्स भी हैं, शोरूम्स भी हैं, जिसमें आप लोगों को वेलकम किया जा सकता है। और फिर कस्टमाइज किस्म का हम पेमेंट प्लान भी बना देंगे, जिसमें 6 माह से लेके 1 साल तक या 2 साल तक का इजी पेमेंट प्लान भी बन सकता है, इंस्टॉलमेंट प्लान भी बन जाएगा। लेकिन आज आपको डाउन पेमेंट की शक्ल में भी पेमेंट देनी पड़ेगी, और वट एवर द फाइल और स्टक फाइल यू आर हैविंग, तो वो फाइल भी हम वहाँ वेलकम करेंगे। अच्छा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि फाइल में अमाउंट का वॉल्यूम क्या है और फर्दर जो हम ऑप्शन दे रहे हैं उसका वॉल्यूम कितना है। इस इन्वेस्टमेंट को आप लोगों ने कंपैरिजन में रखना है। ऐसा नहीं है किसी का 40 लाख अगर स्टक है तो वो कहे जी मुझे तो 45 लाख की प्रॉपर्टी दे दें और उसमें स्टक मेरी जो प्रॉपर्टी है उसको निकाल के इसमें एडजस्ट कर लें। ऐसा नहीं होगा, आपको कम से कम उससे डबल प्राइस की कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है। उसमें 2 बेडरूम अकोमोडेशन के अपार्टमेंट हैं, 3 बेडरूम्स हैं, इसी तरह शोरूम्स हैं, शॉप्स हैं, और ये चीजें। जी उमर, ये हमारे अच्छा बेसिकली ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो क्लाइंट्स अवेल कर सकते हैं। ये बेसिकली PPL ऑफर कर रहा है। एग्जैक्टली PPL ऑफर कर रहा है। मतलब अगर ये चीज सेम प्रॉपर्टी किसी बिल्डर से वो लेने जाए तो वो उनसे नहीं मिलेगी।
देखिए बिल्डर्स के पास भी हजारों चीजें पड़ी हैं, लेकिन आई डोंट नो कि दूसरे लोग कोई स्टक प्रॉपर्टी को वेलकम करते हैं कि नहीं। ठीक आज है, से पहले क्योंकि हमें बहरिया में सुनने को नहीं मिला कि किसी भी बिल्डर की प्रॉपर्टी को कोई और बिल्डर अच्छा वेलकम देखिए, कर रहा हो। हम लोग बिल्डर दूसरे बिल्डर की प्रॉपर्टी को वेलकम नहीं कर रहा होता, जी क्योंकि हर बिल्डर दूसरे बिल्डर को एक तो कंपेटिटर समझता जी है, और फिर दूसरी बात है कि इंसल्ट भी फील करते हैं कि हमारे जो प्रॉपर्टी वो ड्यू टू एनी रीजन हमारी डिले है या नहीं बन पा रही, तो दूसरा बिल्डर क्यों उसको वेलकम कर रहा है। बिल्कुल। तो मैं इसमें क्लियर करता चलूँ कि पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स टीम पीपीएल, मैं, राना अदनान मुदस्सर और मेरी सारी टीम जिसमें उमर भाई भी शामिल है, हम सब लोग क्या करते हैं कि हम मुख्तलिफ बिल्डर्स की प्रॉपर्टीज को डील कर रहे होते हैं। उसमें किसी स्पेसिफिक बिल्डर को हम लोग डील नहीं कर रहे। हम लोग आज़ाद हैं, क्योंकि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीपल बिल्डर्स के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें अब टाइम के साथ साथ हमें भी फिल्टर करने का मौका मिल रहा है बिल्कुल। कि कौन अच्छा बिल्डर है, कौन बड़ा बिल्डर है, कौन क्रेडिबल है, कौन ट्रस्टवर्दी नहीं है। जी जी क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम अब चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। माजी में गलतियां हमसे भी हुई हैं, लोगों को पहचानने में, उनका काम देखने में या उनका काम डिलीवर होने में, क्योंकि किसी के माथे पे टैग नहीं लगा बिल्कुल होता ऐसे ही है। कि कौन कितने टाइम पे काम करेगा या फ्रॉड करेगा या क्या होगा। तो खैर ये डिले फैक्टर रियल स्टेट की हिस्ट्री उठा के देख लें आप पाकिस्तान की, बल्कि दुनिया भर की चीज़ें डिले होती आई हैं, लेकिन दैट डजेंट मीन कि कुछ लोग बिल्कुल ही मार्केट से आउट हो जाते हैं। तो वो तो फिर क्लियर कट बदनीति से यानी मेलाफाइडली या फ्रॉड की नीयत से मार्केट में आते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जेन्युइन बनाना चाहते हैं, लेकिन ड्यू टू द सर्कमस्टांसेस वो आज डिले सारा डिले में चले गए। ठीक है, वो सर्कमस्टांसेस की वजह से या जो आजकल हालात चल रहे हैं उनकी वजह से, और इन चीजों की वो तो वजह से बहुत भी सारे काफी- फैक्टर्स होंगे, लेकिन डिले हो जाएगा, देर आए दुरुस्त आए वाली बात है कि वो बना दें, हम तो ये चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद क्या है कि जब हम प्रॉपर्टीज का लेन देन करते हैं तो टीम पीपीएल, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने के लिए आंसर कर रहा हूँ कि टीम पीपीएल मल्टीपल बिल्डर्स के साथ काम कर रहे हैं, मल्टीपल लोगों के साथ हम लोगों का लेन देन है। तो फिर हम लोग आपकी प्रॉपर्टीज को उसमें स्वैप करते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं, मर्ज करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो फिर उसको समटाइम हम लोग बिल्डर से रिफंड भी अप्लाई कर रहे होते हैं, समटाइम हम उन प्रॉपर्टीज को रख के मिच्योर होने का वेट करते हैं हमारे इन्वेस्टर्स के साथ, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर 2 years 3 years उनको दोबारा सेल के लिए मार्केट में लेके आते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन कस्टमर्स के लिए हैं जो फौरी हल चाहते हैं। तो इस तरह से उमर ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली, जो सारी हमारी थीम लाइन है एडजस्टमेंट, मर्जिंग, स्वैपिंग की, तो उसके पीछे ये पूरी मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी हमारे इंशाल्लाह। क्लाइंट्स के लिए। मोस्टली ओवरसीज क्लाइंट्स जो हैं वो यहाँ पे नहीं होते, तो उनके भी ये बहुत अच्छा मैसेज हो चुका है। तो आपका भी कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग बहरिया टाउन कराची, कोई भी आपकी प्रॉपर्टी स्टक है उसके हवाले से कोई क्वेश्चन आप करना चाह रहे हैं, कोई आप क्यूरी देना चाह रहे हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नीचे नंबर दिए गए हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू अदनान भी आपके अल्लाह हाफ़िज़। डीप कन्वर्सेशन का। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।